नमस्कार। भौं भौं, आपको भौं भौं कैसी लगी? बुरी लगी होगी, क्योंकि खैर मैं कह रहा हूँ तो और ज़्यादा बुरी लगी होगी। लेकिन आज ये भौं भौं पार्लियामेंट में गूंजी है। देश के एक बड़े नेता हैं या बड़ी नेत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने भौं भौं करके दिया। खैर ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशानी? आपका कोई जवाब उनके लिए? जब आएंगे ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। चलो वीडियो आपने देख लिए, चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए मोदी जी जो है देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रिकॉर्ड तोड़ने को बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो, और भाई लोकप्रियता भी उनकी जो है अब तक के सबसे ज़्यादा नेताओं में है, और नारे भी ऐसे ऐसे आए हैं कि भाई गजब ही है। जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच की छाती, ये सारी चीज़ है। लेकिन दो काम ऐसे हो गए हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिसको कहते हैं ना किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे। भाई मोदी जैसे समझदार आदमी के रहते काम हुए कैसे? ये आपके हिसाब से क्या काम होंगे? दो काम जो मैं बता रहा हूँ जिनके चक्कर में हो रहा है कि यार मोदी जी के रहते से काम हुए कैसे, या इतनी बदनामी हो कैसे रही है? जहाँ इतना समझदार नेता है कि जो ज़मीन से उठा है और यहाँ तक पहुँचा है, उसको कोई बेवकूफ़ तो बना नहीं सकता, या बन रहे हैं। दो काम मैं बताता हूँ, आपके विचार से कौन से दो काम और हैं वो, या कौन से और है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दो काम है, कृषि कानून और एक संचार आती ऐप वाला जो फिलहाल जो तमाशा चला था। देख कृषि कानून जो मोटा मोटी जो समझदार जो लोग थे, या उसका एक बड़ा वर्ग का ये मानना था कि है तो किसानों के हित में वो, लेकिन वो आए अचानक से, जिसको कहते हैं ना कि आदमी को चलता चलता पीछे कहते हैं दप्पा। अब कभी कभी वो धप्पा जोर से लग जाता है तो जो खेल की जगह है वो झगड़े में बदल जाता है। तो कृषि कानून के साथ भी यही हुआ। मोटा मोटी जो कृषि कानून थे वो छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद थे। छोटे किसानों का मतलब होता है कि जो आजकल के 80% किसान हैं कि जिनके पास जो खाने पीने की ज़मीन जो है, जिसको कहते हैं जोत जो है, वो 5 एकड़ से कम हो गई है। 80% ज़्यादा किसान है। 5 एकड़ का मतलब ये होता है जैसे अगर आपकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, कोई एक कॉलोनी है जिसमें अगर 300 फ्लैट भी हैं, तो लगभग वो 1 एकड़ के से कम में बने हुए हैं, वो 1 एकड़ के करीब बने हुए। तो कितने छोटे किसान ही ज़्यादातर हैं। लेकिन वो बड़े किसानों ने पूरा आंदोलन हाईजैक किया। जो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास लोग बैठे रहे, कई किसान उसमें शहीद भी हुए, जो बेचारों को जो बैकअप बहला फुसला करके जो लाया गया। कुछ को जेन्युइन कंसर्न थे। मेरा उसमें कोई नहीं कहना है उसमें क्या था, लेकिन जो आंदोलन चला तो अचानक से जो है वो मोदी जी ने एक दिन टीवी स्क्रीन पे आए और कह दिया कृषि किसान कानून वापस। अब जो लोग उसके समर्थक थे उनको बड़ा झटका लगा कि भाई मोदी जी ने किया। अब कई 1 साल लग गया लोगों को समझाने में, जो उनके समर्थक थे कि भाई कृषि कानून के ये फायदे, वहाँ बात वहीं फिर गई भैंस पानी में। अब फिर यही हुआ। इसके साथ जो संचार आती ऐप वाला है, ये ऐप था, देखिए सरकार का ये कहना था कि ऐप जो है ना प्री इंस्टॉल्ड होकर आएगा सभी फ़ोनों में, चाहे उसमें एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, कोई भी हो। और ये नोटिस जो है, नोटिफिकेशन सरकार ने डीओपीटी जो डीओटी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने जारी कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन होते ही जो है पूरे देश में जो है बवाल हो गया। अब ये बवाल इसलिए हुआ, लोगों को ये लगा कि भाई पता नहीं सरकार की नीयत क्या है, इरादे क्या है कि भाई आपके फ़ोन में जो है कि पहले से सरकार एक ऐप डलवा रही है। अब देखो उसको काम करने का तरीका था। अगर भाई देखो जो ऐप जो परमिशन मांग रहा है, संचार साथी ऐप जो है सरकार का, जो ऐप परमिशन मांग रहा है कॉल लॉग की, आपकी गैलरी की, फोटो की, एसएमएस की, भाई ये सारी ऐप सारी परमिशन मांगते हैं। ये जो आप जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हो ये मांगती है, आपका व्हाट्सएप मांगता है, आपके ऐप में ये स्विगी जोमेटो कमेटो जितने आते हैं सब मांगते हैं, सारी परमिशन है। लेकिन बवाल किस चीज़ पे हुआ? जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया। और कई लोग तो इतने बिदक गए कि लोग कहने लगे हम तो फ़ोन ही तोड़ देंगे, हम फ़ोन ही नहीं रखेंगे। एप्पल ने कह दिया भाई हम फ़ोन ही नहीं बेचेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ तो थर्ड पार्टी ऐप अलाउड नहीं है। तो सरकार से गलती ये हुई है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई ऐप तो ठीक था। देखिए भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके अंदर से बहुत सारे IMEI जो नंबर है वो नकली बन जाते हैं। जो फ़ोन का एक चेसिस नंबर की तरह ये होता है, एक तरह जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर होता है ना, जो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कई मैकेनिक होते हैं, बड़े जो बाजार हैं कार चोरों के, चेसिस नंबर ही बदल देते हैं, खोद देते हैं उसमें। ऐसे तरह फ़ोन की IMEI नंबर ही बदली जाती है। तो संचार साथी ऐप के जरिए एक तो वो बंद हो जाती है, दूसरा जो है ना कि आपके नाम से कितनी सिम है ये पता चल जाता। फ़ोन चोरी हो जाता, सरकार आसानी से ढूंढ के दे भी देती। 50,000 से ज़्यादा फ़ोन पिछले साल ही दिए, पिछले महीने ही दिए सरकार ने ढूंढ करके। तो सरकार की नीयत तो ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से लागू हुआ, या जिस तरीके से अचानक से लोगों का सुबह जैसे उठ के कहा गया तेरे फ़ोन तो हम देखेंगे सारे, तो लोगों को मैसेज दे दिया विपक्ष ने मिलकर के कि भैया सरकार इस फ़ोन ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप के जरिए आपकी सारी वीडियो देख लेंगी, आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड देख लेगी कि कॉल लोग कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, क्या सुनेंगे। और एक पेगासस वाला तमाशा पहले हुआ ही था, तो सब ने मिलकर के ऐसी पैनिक की स्थिति क्रिएट कर दी, पूरे देश भर में बवाल हो गया।
अब बवाल तो देखिए, मैं पहले जैसे बताया कि जो संचार साथी ऐप जो परमिशन मांगता है, मेन परमिशन वो मांगता है, एक तो आपकी कॉल लॉग की मांगता है, गैलरी की मांगता है, एसएमएस की मांगता है और आपकी लोकेशन की मांगता है। ये सारी परमिशन आपका व्हाट्सएप भी मांगता है, बल्कि व्हाट्सएप इससे ज़्यादा मांगता है, यूट्यूब मांगता है, इंस्टाग्राम मांगता है, और आपके और बाकी जो ऐप है, जो आपके बैंक वाले ऐप हैं वो सारे मांगते हैं, आपके मोबी क्विक, ये क्विक, वो क्विक, जितने मतलब फाइनेंशियल ऐप है, पेटीएम शेटीएम, सब मांगते हैं परमिशन, इससे ज़्यादा मांगते हैं। तो जासूसी करनी तो सरकार वहाँ से भी कर सकती है, लेकिन हवा ऐसे क्रिएट हुआ ये कि लोगों को लगा कि भाई लो, अब तो मोदी जी तुम्हारे घर में फ़ोन घुस गए, जैसे तुम बात करोगे एक कान जो है अमित शाह लगा रखे होंगे, एक कान जो है मोदी जी ने लगा रखे होंगे, और सारी बात सुन लेंगे तुम्हारी वो। तो ऐसा बवाल हुआ कि सरकार को 2 दिन के अंदर यूटर्न लेना पड़ा। आज फिर जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सरकार ने कह दिया कि भैया अब ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आएगा। तो भाई मेरा सवाल ये है कि भाई ये ऐसी गलती हो क्यों रही है? ऐसी गलती कृषि कानून में ये गलती हुई, अब इस जो है जो संचार साथी ऐप है इसको लेकर ये गलती हुई, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर पहले हो चुकी है। आपको ध्यान है कोविड के दौरान ये कह पाया था आरोग्य सेतु, जो मतलब कि डीएम से लेकर के जो है ना चपरासी तक सब लग गए थे कि भी आरोग्य सेतु लाओ अपने फ़ोन में, आरोग्य सेतु के बिना ना कहीं जाने देंगे, ट्रेन का टिकट चाहिए तो आरोग्य सेतु, हवाई जहाज में जाना तो आरोग्य सेतु, दवाई लेनी है तो आरोग्य सेतु, चेक पोस्ट पार करनी तो आरोग्य सेतु, टोल पे जाना तो आरोग्य सेतु। फिर अचानक से जो आरोग्य सेतु वो गायब हो गया। तो कुल मिलाकर ये देखे मोदी जी जो नेता है, जो आज तक कभी हार नहीं मानी, जिसने मतलब चुनावी राजनीतिक हार कभी जब से राजनीति में आए हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाया आज तक। लेकिन ये 2 मामले ऐसे हैं जिसे कहीं ना कहीं लोगों को गड़बड़ होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। भाई या तो मोदी जी को जो है इसमें पूरा का पूरा पता ही नहीं होता कि वो इनको छोटे मोटे मामले मानते हैं कि भाई चलो छोटे मोटे मामले हैं कि चलो देखा जाएगा। उनके जो खास अफसर हैं वो कहते हैं सर जी हमने तो कर दिया, और जो खास जैसे दोस्त होते हैं ना कर दिया तो कर दिया, देख लेंगे। वो देखने के चक्कर फिर बदपिटी। जैसे कृषि कानून के मामले में जो बीजेपी के खुद के 12 मुख्यमंत्री हैं वो सहमत नहीं थे कि इनमें कोई बदलाव होने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन वो बिना उनसे सुने ही जो है, बिना उनको पता चले, उनको भी जो है टीवी से खबर मिली कृषि कानून देश में लागू हो गए। ऐसे ही संचार साथी ऐप के जरिए हुआ। देखो जिन अफसरों ने नोटिफिकेशन जारी किया, ना तो उन्होंने जो है ना मंत्री से पूछा, जो आईटी मंत्री है, नए कैबिनेट में चर्चा हुई कि इतनी बड़ी पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं, जबकि उसको जिसने जिस अफसर ने भी होना चाहिए जारी किया था, उस गधे को ही पता होना चाहिए था कि भाई इसमें एप्पल जैसी कंपनी भी इन्वॉल्व है, कि एप्पल है, सैमसंग है। अगर एप्पल यहाँ से कहते हैं कि भाई अपना काम हम बंद कर देंगे, क्योंकि एप्पल सिक्योरिटी देता है, वो कहता है थर्ड पार्टी मैं इंस्टॉल होने ही नहीं दूंगा अपने फ़ोन में, और तुम सोच रहे हैं तुमसे हम करवाएंगे। तो इतनी बड़ी अगर पॉलिसी तुम लेके आ रहे थे, इस एप्पल को लाने के लिए, चीन से लाने के लिए, तो मोदी जी ने कई काम किए। जयशंकर के बेचारे घुटने घिस गए वहाँ चाइना जा करके, एप्पल से मिल करके, मस्क से मिल करके, भाई यहाँ जल्दी यहाँ ले लिया कंपनी, हम ये दे देंगे। वो उसको बढ़िया घी बुरा अपना चमचम खिला के तो मस्क को यहाँ लाया, चाहे एप्पल वालों को इन अफसरों ने चाइन करके कह दिया एप्पल तो कहला भाग जाएंगे इंडिया से। तो इन अफसरों को पकड़ो, इन अफसरों से पूछोगे भाई तुम इतना बड़ा फैसला जो करते हो एक बार बता तो दिया करो, कम से कम कैबिनेट में डिस्कशन हो जाता है इस चीज़ में। अगर देखो सरकार कैबिनेट में फैसला लेकर ये डिस्कस करके फैसला करती तो फिर ये लागू किसी और तरीके से होता है। यहाँ तो सुबह उठते हैं अफसर और पिनक में पता नहीं किस चीज़ की पिनक में नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि प्री इंस्टॉल्ड आएगा, और जो पुराने फ़ोन जो बेचे जा चुके उनको जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उनके तहत आएगा। तो देश भर में ऐसा हड़कम मचा। और विपक्ष तो देखो भाई नेता हैं, वो भी विपक्ष यहाँ घास छीलने के लिए थोड़ा ना आए, पार्लियामेंट जाके वहाँ छोले भटूरे खा के आ जाएंगे भाई, वो भी उधर बैठने के लिए आए जिधर इधर बैठे हुए हैं मोदी जी बैठे हुए। तो वो तो कोई भी कमी दे के उछलेंगे ही वो, और उछलना होना चाहिए भी, और उनका काम भी यही है। तो भाई उनको मौके दे क्यों रहे हो ऐसे? तो मोदी जी से सवाल यही है कि भाई पता करो कौन अफसर है जो ऐसे कि जो इतना खुरापाती है। पहले कृषि कानून में भद पिटवा दी, अब इस संचार साथी ऐप पे भद पिटवा दी, 3 दिन के अंदर यूटर्न लेना पड़ गया। अब नोटिफिकेशन आज कैंसिल हो गया, अब कह दिया मैंडेटरी नहीं है। तो भाई जब मैंडेटरी पहले ही नहीं करना था तो ये हुआ क्यों ये सब चीज़ें? तो सारी चीज़ें मिला मिलू के खेल ये है कि भाई अफसरों पे लगाम कसो, जो 2-4 अफसर ऐसे हैं उनकी ट्यूनिंग करो, उनका अलाइनमेंट ठीक करो, ताकि ऐसी बेउल जुलूल हरकतें ना करें, और जो कानून अच्छे हैं उनको कहीं ना कहीं जरूर उनको लागू करवाए, तो लेकिन तरीके से लागू करवाए। जैसे कृषि कानून ठीक थे, सुधार होकर के ठीक रहते छोटे किसानों के लिए। ऐसे संचार साथी ऐप भी जरूरी है। फ़ोन चोरी से, डुप्लीकेट सिम से, आईएमई से, फर्जीवाड़े से, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी भी बहुत ज़रूरी था। तो इसकी अवेयरनेस करके अगर ये लागू करते तो ये बहुत बढ़िया रहता, लेकिन उन्होंने कर दिया ऐसे ही। चलो मैं भोंबो वाली कहानी बताया था जो स्टार्टिंग में की थी। देखिए भोंबो वाली कहानी है, जो कांग्रेस की बड़ी नेता रेणुका चौधरी, वो जब गाड़ी से अपनी उनकी जो गाड़ी उनको छोड़ने आई संसद भवन में, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी आ गया, छोटा सा था। तो लोगों को बीजेपी ने हंगामा कर दिया, कई नेताओं ने हंगामा कर दिया कि भाई देखो ये तो जो है संसद में कुत्ता ले आई, इसका पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो भाई देखो नेता की तो होती है बाल के खाल निकालने की बात, तो वो बाल के खाल निकलते निकलते सिचुएशन ये होगी कि भाई लोग कहने लगे रेणुका चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे हम।
अब प्रिविलेज मोशन के पूछ में जब पत्रकारों ने आज रेणुका चौधरी से पूछा कि भाई सरकार के कई जो सांसद है आपके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं तो आपका क्या कहना है, तो उसने वो जवाब वही दिया, भों भों। अब इस भों भों में और जो अफसरों की मनमानी के बीच में हमारा लोकतंत्र चल रहा है, इसमें हम और आप कहाँ फिट बैठते हैं, ये देखने वाली बात है। कोई नया अपडेट आएगा तो जरूर बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा।